जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने पिछले वीडियो में साइंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो फिजिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, जिसके अंतर्गत आप लोग थ्योरी को कवर कर चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग उसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स के पार्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि दोस्तों आपने इसका पार्ट 1 पहले नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज जो हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स पर जो पहुंचेंगे, आपको पहले इनका थ्योरी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको ये जो है न्यूमेरिकल पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसलिए आप लोग जो है पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आप लोग इस पर पहुंचेगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश अवश्य करूंगा कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहने वाला। तो एक बार दोस्तों हम आपको रिवीजन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर नए हैं इस वीडियो पर तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम आपको उन चीजों को दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को कोई कोण बना करके फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब हम किसी वस्तु को इस तरीके से फेंका जाता है तो ये वस्तु दो तरह का गति करता है। तो एक गति होता है ऊर्ध्वाधर और एक गति जो होता है वो होता है क्षैतिज, ठीक है। तो इस तरह की गति में दो तरह का देखा जाता है। एक तो पहले ऊपर की ओर गया और ऊपर से जाके नीचे पहुंचा, तो एक ये भी डिस्टेंस इन्होंने तय किया। तो दोस्तों, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास। किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज परास के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। लेकिन ऊपर की ओर जो गति करता है ये मैक्सिमम एच हाइट तक पहुंचता है, तो इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और वस्तु किस वेलोसिटी से फेंकी जाती है? यू मीटर पर सेकेंड से। और ये किसके साथ जो एंगल बन रहा है यानी प्रक्षेपण कोण, वो क्या हो जाता है? तो थीटा हो जाता है। यानी जब हम किसी वस्तु को कोई कोण बना करके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो इस तरह का गति क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आप देखिए, हम जो आपको इसमें थ्योरी बताए थे उन थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। जरा सा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इस जगह से जब हम वस्तु को फेंकते हैं तो ये बिंदु है इनका मैक्सिमम हाइट का। तो इस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय जो टी होता है दोस्तों, ये टी इक्वल टू हो जाता है कितना? तो यू साइन थीटा बटे में क्या हो जाता है? तो जी हो जाता है। तो यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय पहुंचे तो इसे हम लोग कहते हैं उड़ान काल। क्या बोलेंगे इसे? तो इसे बोलते हैं दोस्तों उड़ान काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो देखिए, जितना इसे यहाँ जाने में समय लगा उतना इसे आने में भी समय लगता है। तो यानी उड़ान काल जो होता है कैपिटल टी, वो 2t के इक्वल होगा। तो 2 गुने इस t का वैल्यू क्या है? तो u साइन थीटा बाय में क्या हो जाएगा? तो g हो जाएगा। तो ये हो गया 2u साइन थीटा बटे क्या? तो g। ये था आपका दूसरा फॉर्मूला। आ जाइए तीसरा, अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो तीसरा क्या था कि जब इस वस्तु को थीटा एंगल से फेंका गया तो मैक्सिमम कितने हाइट तक पहुंचा है? तो इस हाइट को हम लोग h से डिनोट करेंगे। और दोस्तों h इक्वल टू जो होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या होता है? तो 2g निकलता है। तो ये आपका फॉर्मूला उसमें था। आ जाइए, एक जो आपका बच रहा है फॉर्मूला वो क्या है कि ये क्षैतिज परास में कितना डिस्टेंस तक गया है? तो उसके लिए हम लोग r इक्वल टू क्या लिखे थे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या मिला था? तो g मिला था। तो ये दोस्तों आपका प्रमुख फॉर्मूला था जिसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आइए हम इसका एक बार मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बता देते हैं कि इनका हमने मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला था। चलिए तो बढ़ते हम लोग एक बार यहाँ आ जाइए, आप लोग इनको ध्यान से देखिए। यही
यहीं पर हम आपको सारी मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगा, अभी तुरंत हम लिखे थे t इक्वल टू यू साइन थीटा बाय क्या लिखे थे, तो g लिखे थे। यानी ये दोस्तों इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये t का मान उड़ान काल का जो होता है उसका आधा होता है ये वैल्यू, तो इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। अगर आप लोग मैक्सिमम निकालना चाहते हो दोस्तों, तो साइन थीटा में आप अधिकतम वैल्यू देना चाहते हो, तो इसका दोस्तों अधिकतम वैल्यू कितना होगा, जब थीटा आपका अधिकतम हो जाएगा यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर साइन 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1। आप लोग इसमें साइन थीटा के जगह पर 1 रखिएगा, तो दोस्तों t इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, तो u बाय क्या, तो g। तो यानी अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो लगा समय है वो है u बाय क्या, g। उसी तरीके से दोस्तों इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में भी साइन थीटा का मान यदि आप 1 रखते हो, तो देखिए उड़ान काल का वैल्यू आपके पास आएगा क्या, तो 2u बाय क्या निकलेगा, तो g निकल के आएगा। उसी तरीके से दोस्तों h मैक्सिमम आप निकालना चाहते हो, तो h मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का मान 1 होगा, और आप लोग 1 का स्क्वायर करने जा रहे हो, तो 1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 ही होगा। तो h मैक्सिमम कितना निकल के आ जाएगा, तो u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, तो 2g निकल करके आ जाएगा। तो एक बार दोस्तों इसमें आप लोग देख लीजिए साइन थीटा का वैल्यू कितना रख रहे हो, तो 1। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा, तो u स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, तो g। तो ये जो दोस्तों आपने निकाला ये सभी इनका कौन सा वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों। तो आप लोग हो सके तो अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। आइए हम लोग पहला नंबर सवाल से शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा ये क्लास। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया है, कितना वेग है इनका 10 मीटर पर सेकंड, इनके साथ एंगल जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये वस्तु बताइए कितना क्षैतिज परास गया है ये बताइए, यानी r का वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों r इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, तो r इक्वल टू पढ़ा है दोस्तों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या पड़ा है, तो g पड़ा है, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट करिए, u का मान है 10, इसका स्क्वायर दीजिए, साइन 2 गुना थीटा का वैल्यू क्या है, तो 30 डिग्री है, बटे में g का वैल्यू कितना, तो नहीं कुछ तो 10 रख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो साइन आपका हो रहा है दोस्तों 60 डिग्री बाय 10 हो जाएगा, ये 0 खत्म। तो 10 इंटू साइन 60 का मान आप सभी को पता है कि √3 बाय कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 5√3 मीटर। तो ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। तो देखिए आपको अगर थ्योरी याद है तो आप लोग इन सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। अगर प्रक्षेप गति में परास का महत्तम मान जो है वो ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है। देखिए दोस्तों क्षैतिज परास होता है और ये मैक्सिमम हाइट का कितना गुना बोल रहा है, तो 4 गुना बोल रहा है। तो बताइए प्रक्षेपण कोण क्या होगा, तो आपने प्रक्षेपण कोण थीटा पर रखा, थीटा चाहिए। तो u ये जो आपका वैल्यू है r दोस्तों इसका होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g होता है। और यदि हम h का वैल्यू की बात करें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में दोस्तों कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, तो 2g, g से g दोस्तों काटिए, u स्क्वायर से u स्क्वायर खत्म करिए, 2 से 2 काट जाएगा, 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का वैल्यू दोस्तों आ रहा है क्या, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोस्तों आपको
पता है साइन 2 थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से 2 हटाइए, साइन थीटा से एक साइन आपका खत्म, यहाँ हो रहा है कोस थीटा इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा। तो बताइए कितने डिग्री का मान होता है जिसमें साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है, तो दोस्तों वो वैल्यू होता है कितने डिग्री का, तो 45 डिग्री, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा का मान बराबर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग बढ़िए अगले सवाल की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक जाएगी। आइए दोस्तों इसको आप लोग समझिएगा। देखिए कह रहा है कि हमें कोई वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना है, यानी ये 36 परास आर जो है अधिक से अधिक दूर तक ले जाना है हमें। अगर कोई वस्तु को यू मीटर पर सेकंड वेग से फेंका, तो बताइए कि थीटा कितना डिग्री का होना चाहिए ताकि ये वस्तु अधिक से अधिक दूरी तय कर सके। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो बोलिए आप लोग को क्या करना चाहिए। तो देखिए थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेंज में, तो बताइए रेंज के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या, तो जी देखिए आर मैक्सिमम दोस्तों कब होता है, तो आर मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आपने पिछले में देखा लेक्चर में जो हम बताए आपको कि यदि आर मैक्सिमम निकालना है तो आपको थीटा का वैल्यू मैक्सिमम देना पड़ेगा। तो अगर आपको थीटा मैक्सिमम देना है तो थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो ये साइन के साथ है, तो साइन के साथ है तो 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा। तो यानी आपका 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री पर आपको थीटा चाहिए। तो 90 बार हम लोग क्या कर देंगे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु को 36 परास मैक्सिमम देना है तो उस वस्तु को 45 डिग्री के एंगल के साथ फेंका जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़िए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। यदि दोस्तों आपको लगता है कि इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग एकदम जो है वीडियो को पॉज करिए और पहले आप लोग अपने से इनको बनाइए और तब जाकर के आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा तो और आपका बेहतर हो जाएगा ये। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की 36 दूरी तक फेंक सकता है। देखिए 36 दूरी ये होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू कितना मीटर, तो 100 मीटर तक फेंक सकता है। तो बताइए गेंद का वेग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यदि हम लोग इसको समझें, यहाँ पर देखिए यहाँ ध्यान से कि यदि हम इस गेंद को यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो ये अधिकतम कितना दूरी तक जाता है, तो 100 मीटर की दूरी तक जाता है यहाँ पर। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि u का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम दिया है तो यानी r इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा क्या, तो यू स्क्वायर बाय कितना, तो जी। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, तो 100 मीटर। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपसे पूछा है u का वैल्यू, तो आपको r इसमें गिवन डेट है, r कितना है, तो 100 दिया हुआ, तो r के जगह 100 रखिए। u आपको फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। g लगभग 10 ले लीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो u स्क्वायर इक्वल टू 10 गुने 100 करिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो u इक्वल टू रूट अंडर 1000, इसका वर्गमूल आएगा कितना, तो 10 रूट कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका लगभग वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 3.1 होगा, तो यानी ये हो जाएगा 31.0, तो यानी लगभग आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 31 मीटर पर सेकंड। देखिए 31 के करीब आपका कौन आ रहा है, तो 31 के करीब आपका कौन है, तो 30 है। तो लगभग इस सवाल का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। देखिए 32 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है 32, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू लगभग में लिए
लिए हैं, तो इसीलिए इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 30 टिक किए। चलिए कि गेंद को अधिकतम जो है 50 मीटर तक फेंक सकते हैं, तो एच का मान क्या हो जाएगा 50। तो आगे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा, आर इक्वल टू क्या, तो वाट। तो देखिए यहां से हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें आर निकालना हो और एच निकालना हो तो एच इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या होता है, तो 2g हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम r की बात करें तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या होता है, तो g होता है। फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। तो अगर हम लोग इन दोनों में कोई रिलेशन देखें या आप इसका बटे ये कर दीजिए तो इससे भी आपका बन सकता है h बाय आर से, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना, तो 2g। यदि इसका बटे ये करिएगा तो g पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, g से आपका g खत्म, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ऊपर, इसे रहने दीजिए और बटे में आ जाइए। तो बटे में आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो नीचे मिल जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर देखिए नीचे एक चीज और लगा हुआ है, वो क्या है, तो 2 लगा हुआ है। अच्छा आप लोग यहाँ पर चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, क्या, तो यहीं पर आप मैक्सिमम निकाल दीजिए। तो साइन मैक्सिमम कितने पर होता है दोस्तों, वो होता है 90 पर। तो साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1, नीचे ये भी 1 होगा तो 2 गुने 1। तो यहाँ से h बार r इक्वल टू 1 बाय क्या निकल के आ रहा है, तो 2 निकल के आ रहा है। तो यदि आप लोग r निकालो तो ये निकलता है क्या, तो 2h, 2 गुना h का मान कितना है, तो 50। तो 50 दूने कितने हो जाएंगे, तो 100 मीटर निकल के आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला देखिए क्या पढ़िए, इस सवाल को ध्यान से क्या दिया गया है। देखिए इसमें बोल रहा है कि 36 तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। 36 परास आर इक्वल टू क्या है, 16 किलोमीटर। मीटर में बदलिएगा तो आपको इस पर 3 जीरो लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर का वैल्यू। तो जी का मान आपको दे रखा है कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग पूछ रहा है यू इक्वल टू वाट। क्या आप आर इक्वल टू दोस्तों पढ़े हैं यू स्क्वायर बाय क्या, तो जी। अगर यू स्क्वायर निकाला है तो आर इंटू क्या मिलेगा, तो जी। आर का मान 16 पर 3 जीरो हो जाएंगे, जी का मान 1, तो यू स्क्वायर हो गया। तो u इक्वल टू रूट अंडर 16 पर दोस्तों 4 जीरो हो जाएगा, 16 का 4 2 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो का, तो इतना मीटर निकल के प्रति सेकंड आ जाएगा आपका 400 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन बी नंबर जाएगा आंसर। चलिए तो बनाइए आप लोग दोस्तों इस सवाल को, देखिए इसमें कितना दम है, आप लोग इसको सोल्व करिए। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बताइए ये सवाल जो है इसका आंसर क्या होगा। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास उड़ान काल समय के वर्ग के अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसका पहले समझिए, परास पूछ रहा है, परास को आर लिखेंगे बटे उड़ान काल के समय का अनुपात, उड़ान काल टी होता है इसका वर्ग। तो आर का वैल्यू होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, और इसी का डिवाइड करना है टी स्क्वायर से। तो टी का मान होता है दोस्तों यू साइन 2 साइन थीटा बाय क्या, तो जी। इसका क्या करना है, तो वर्ग। तो ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो स्क्वायर करिए तो इसको पलटा दीजिए एक बार में, स्क्वायर में जी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जी से एक जी का खम खत्म हो जाएगा, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा इंटू में एक जी बच रहा है, बटे में क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका बच रहा है। तो देखिए अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में देखें तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आ क्या रहा है आपका, तो ऊपर आ रहा है कितना, तो ऊपर आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू दीजिएगा तो कितना होगा, एक बार आप लोग बैठा दीजिए इस पर, मान इस पर पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा इसका मान। देखिए आर बाय क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो जी का मान कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो साइन
यहाँ पर 2 गुने थीटा का मान क्या दोगे, तो 45 डिग्री देना है आपको। बटे में आइए 4 गुने साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा आपको कितना देना है, तो यहाँ पर आपको थीटा देना है कितना डिग्री, तो 45 डिग्री देना है। तो देखिए क्या हो गया, 10 गुने 45 गुना 90, इसका वैल्यू 1। 4 गुने साइन 45, 1/रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 10 ऊपर में गुना 1, 4 गुने 1/2, तो ये काट दीजिए 2, 2 पंचे क्या, तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका, तो चलिए, तो यहाँ जो आपका ये वैल्यू आ रहा है दोस्तों, इसमें जी का मान आप लोग 9.8 रखिए। तो 9.8 गुने साइन मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ 45 डिग्री पर देगा, तो 45 हो गया। 4 गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री रखिए, तो यहाँ पर 9.8 गुने साइन 90 का मान दोस्तों 1 होगा। 4 गुने साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर करिएगा तो 1/2 निकलेगा, काट दीजिए 2 बार में। तो 9.8 बटे में क्या होगा, 2 पॉइंट हटाइए तो नीचे 20, नीचे 10 होगा, तो ऊपर 49 हो जाएगा। तो यानी 49/10 दोस्तों, ये 49 अनुपात कितना निकलेगा, तो 10 निकल के आ जाएगा। तो ये है इस सवाल का सही आंसर। तो 49/10 देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। ठीक है, तो यही होगा इस सवाल का सही आंसर। आइए हम लोग लास्ट सवाल है, इसका आप लोग सोल्व करिए। कितना आ रहा है, किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम जो निकाल के दिया है वो 400 मीटर का है, तो इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है कि एच मैक्सिमम क्या होगा, ये बताना है। देखिए दोस्तों, अभी तुरंत जो था आपने एक वैल्यू निकाला था R = 2h। ठीक है, अभी तुरंत आप पीछे वाले देखें, पिछले में जो न्यूमेरिकल्स बनाए, यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो आपने निकाला है r जो हुआ है वो h का कितना गुना हुआ है, तो 2 गुना हुआ है। देखिए r = h का कितना गुना है, तो 2 गुना। इसी पर आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि r है टोटल कितने का, 400 का, तो 2 गुने h चाहिए, तो h = 400/2 होगा, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो 200 मीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, तो 200 मीटर। तो दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों इसको एक बार पुनः रिवीजन करके अवश्य अपने से बनाइए, और हो सके तो दोस्तों बुक उल्टा करके न्यूमेरिकल्स के इस पार्ट को कवर करिए, क्योंकि दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कि यदि आप लोग जैसे रेलवे में CBT 2 के लिए आप लोग अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां आपको इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करना है, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो दोस्तों हम डेली लेकर के आपके पास आते हैं। और सुबह के कितने बजे, तो 6 बजे आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।